जय माता दी। गाय को रोटी क्यों खिलाया जाता है और गाय को रोटी खिला करके गाय का सेवा करने से क्या हमें फल की प्राप्ति होती है? आप सभी लोगों को पता होगा, गाय का सेवा करने से बहुत ही ज़्यादा फल प्राप्त होता है, बहुत अच्छा माना गया है, बहुत उत्तम माना गया है। गाय का सेवा सबको करना चाहिए अगर हो सके तो, क्योंकि गौ सेवा से बहुत कुछ प्राप्त होता है। आप लोगों को कोशिश करना चाहिए, अगर आप अपने घर में गाय का सेवा करें। अगर घर में गाय नहीं है तो गौशाला में जाकर के गाय का सेवा कर सकते हैं। अगर आप नहीं जा सकते हैं तो आप गौशाला का नंबर लेकर के वहाँ पे चारा भिजवा दें, गाय के लिए कुछ ऐसा व्यवस्था कर दें जो वहाँ पे गाय को आपके तरफ से मिलता रहे। बहुत सारी आजकल व्यवस्थाएं हैं, आप लोग अपने माध्यम से कर सकते हैं। अगर जा सकते हैं तो और अच्छी बात है, जाएं, गाय को कुछ चारा ले जाएं, चारा दें और अपने हाथ से कुछ चारा खिला भी दें। उसके बाद भी कुछ चारा वहाँ रखवा दें, ये हमारे तरफ से गौ माता को खिलाएं। और गाय को हाथ स्पर्श करना चाहिए, गाय को प्रणाम करना चाहिए, गाय के ऊपर हाथ फेरना चाहिए, गाय को सहलाना चाहिए। उससे बहुत ही उत्तम फल की प्राप्ति होती है और कई सारी बीमारियां नष्ट हो जाता है। आप लोगों को पता है, गाय माता के अंदर, गौ माता के अंदर सभी देवी देवताओं का वास होता है। अगर आप गाय का सेवा कर लिए तो सभी देवी देवताओं का भी सेवा हो गया, क्योंकि गाय माता के अंदर, गौ माता के अंदर सभी देवी देवता वास करते हैं। सबका अपना अपना स्थान है। कौन देवता कहाँ पे विराजमान है गाय के शरीर में, सबका अपना अपना स्थान है। सब लोग गाय के शरीर में विद्यमान हैं। और गाय जो है 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ती है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी गाय को रखना, गाय का सेवा करना बहुत अच्छा माना गया है। तो आप लोग गौ सेवा अवश्य करें। अब मैं बताऊंगा गाय को रोटी क्यों खिलाया जाता है, गाय को रोटी खिलाने से क्या फल की प्राप्ति होती है। जिस किसी का भी बृहस्पति खराब चल रहा हो, बृहस्पति कमजोर हो, जुपिटर कमजोर हो, खराब हो, बृहस्पति का महादशा चल रहा हो, अंतर्दशा बृहस्पति का चल रहा हो, अगर किसी के ऊपर भी बृहस्पति का महादशा चल रहा है तो गाय को गुरुवार के दिन प्रातः काल ही 2 रोटी बनाएं और दोनों रोटी को अलग अलग कर लें और दोनों रोटी पे हल्दी थोड़ा थोड़ा डाल दें। फिर उस पे गुड़ का डेली 2 डालना है, दोनों रोटी पे 2-2 गुड़ का डेली डालना है, उस पे भी हल्दी थोड़ा डाल दें। फिर उस रोटी को, पहले एक रोटी को उसको फोल्ड कर ले, लपेट लें, फिर दूसरी रोटी को लपेट लें और अपने माथे से लगा लें और एक बार अपने मन में इस प्रकार से प्रार्थना कर लें, हे गौ माता आप मेरा उद्धार करें और मैं कुछ अपना अभिलाषा लेकर के आपके पास आया हूँ, मेरा कल्याण करें। हे माँ, हे जगत जननी माँ, आप मेरा उद्धार करें। आप देखिए, इसको खिला करके आप यकीन नहीं मानेंगे, 2 महीने के अंदर आपका बृहस्पति ग्रह इतना बलवान हो जाएगा, इतना मजबूत हो जाएगा, आप कभी जीवन में नहीं सोचे होंगे। इस उपाय को आप अवश्य करके देखें, फिर आप कमेंट में अवश्य बताएं आपको क्या लाभ हुआ है, क्या नहीं हुआ है। लेकिन आप नियमित रूप से इस उपाय को करें। क्या करना है एक बार फिर मैं बता देता हूं आप लोगों को। 2 रोटी लेना है और पहली रोटी होना चाहिए, भी ध्यान रखना है, जो पहली रोटी निकलती है उस रोटी को लें। उस दोनों रोटी को अलग अलग कर दें, रोटी के ऊपर हल्दी डाल दें। हल्दी डालने के बाद दोनों रोटी के ऊपर गुड़ का डेली 2-2 रख दें, छोटे छोटे टुकड़ा 2 गुड़ का रख दें, दोनों पे 2-2।
फिर गुड़ के ऊपर भी हल्दी डाल देना है। हल्दी डालने के बाद रोटी को फोल्ड कर देना है, लपेट देना है। एक एक रोटी को अलग अलग, दोनों रोटी को एक साथ नहीं लपेटना है, ये भी ध्यान देना है। दोनों रोटी को अलग अलग लपेट लें, फिर अपने माथे से लगा लें, गौ माता से प्रार्थना कर लें, गौ माता से मनोकामना करें, हे गौ माता आप मेरी माँ हो, हे गौ माता, हे जगत जननी आप मेरा कल्याण करें, मेरा उद्धार करें, मेरे ऊपर जो भी ग्रह दोष है, ग्रह बाधा है, उससे मुझे मुक्त करें। आप इस कार्य को करें। गौ माता को प्रातः काली रोटी खिला दें, अगर हो सके तो शाम को भी खिला दें, दोनों टाइम भी खिला सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है एक बार खिला दिए तो दोबारा नहीं खिला सकते, दोबारा भी आप गौ माता को रोटी हल्दी डाल के गुड़ डाल के खिला सकते हैं। इस प्रकार से आप गौ माता को हल्दी डाल करके गुड़ डाल के, गुड़ पे हल्दी डाल के खिलाएं। देखिए आपका बृहस्पति कितना मजबूत हो जाता है, बृहस्पति कितना उच्च का हो जाता है, और आपका कारोबार कैसे अच्छा चलने लगता है, कैसे आप सक्सेस होने लगेंगे हर कार्य में। और दूसरी बात, आप गौ माता को किसी पात्र में पानी रख दें गुरुवार के दिन, और उस पात्र में थोड़ा हल्दी डाल दें पानी में, और गौ माता को पिलाएं। इससे भी आपका बृहस्पति मजबूत होगा। और गौ माता का सेवा अवश्य करना चाहिए। गौशाला में जाएं, कई जगह मंदिर में भी गौ माता रखी जाती हैं, मंदिर में भी गाय रहती हैं, वहाँ पे भी जा कर के आप गाय के लिए कुछ चारा रख दें, और भी कोई सेवा भी कर सकते हैं वहाँ। अगर आपके पास टाइम है तो वहाँ जा कर के गाय का सेवा करें, थोड़ा समय दें, जितना आपके पास समय है, 10 मिनट, आधा घंटा, 2 घंटा, आप गौ माता के लिए वहाँ जा कर के समय निकालें। जैसे पूजा जरूरी है, काम करना जरूरी है, नौकरी करना जरूरी है, ये सब काम भी थोड़ा थोड़ा अवश्य अपने जीवन में करना चाहिए। जैसे आप काम करके पैसे कमाते हैं और पैसे को अकाउंट में भी रखते हैं, इसी तरह ये धार्मिक कार्य, ये जो भगवान का पूजा पाठ है, ये भी करना चाहिए। ये भी एक नौकरी की तरफ मान लीजिए, हम नौकरी कर रहे हैं, ये पुण्य भी आपके खाते में जुड़ता जाएगा, वो तो आपको जमा करना पड़ेगा। और ये जो पुण्य कार्य हैं, अच्छे कार्य हैं, सत्कर्म है, ये जब आप करेंगे अपने आप अकाउंट में आपके जमा होता जाएगा। इसको जमा करने का कोई ज़रूरत नहीं है, अपने आप ट्रांसफ़र होता जाएगा आपके अकाउंट में। तो इस कार्य को भी करना चाहिए। और भी कोई आपको मिल जाता है, कोई ज़रूरतमंद है, तो उसका भी सेवा करें, ज़रूरतमंद का सेवा करना चाहिए। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं। कमेंट में गौ माता की जय हो, और ये भी लोगों को प्रोत्साहित करें, कमेंट के माध्यम से भी गौ सेवा करना चाहिए। गौ सेवा करने से क्या फल की प्राप्ति होती है, आप लोग भी कमेंट में अवश्य बताएं। तो आइए एक बार पुनः गौ माता की जयकारा लगाते हैं। लोग गौ माता की जय।